कुंडा में हैवानियत का गंदा खेल, नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े हैवान। हैवानों ने नाबालिग बच्ची को बनाया हवस बुझाने का सामान। 73 साल का बूढ़ा 15 दिन तक नोचता रहा 17 साल की मासूम का जिस्म। हवस की आग पड़ी ठंडी, तब मासूम को तहखाने से किया आजाद। उत्तर प्रदेश का जिला इन दिनों एक मासूम बेटी की चीख से हिला हुआ है। मासूम बेटी की उम्र लगभग 17 साल है, लेकिन उसके साथ जो कांड हुआ उसे सुन हर किसी की रूह कांप जाएगी। खेलने कूदने की उम्र में नाबालिग के साथ हैवानियत का ऐसा खेल खेला गया जिसे बताते हुए बच्ची की आवाज थम जाती है। कुंडा थाना इलाके की रहने वाली मासूम बच्ची चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसके साथ हैवानियत का खेल खेला गया है। हवस के 4 भूखे भेड़ियों ने मासूम के जिस्म को 15 दिन तक दिन रात नोचा, अंधेरे कमरे में बंद कर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया, और जब चारों की हवस बुझ जाती तो चारों एक साथ मिलकर उसके जिस्म को नोचने लगते। नाबालिग बच्ची ने बताया कि उसके साथ हैवानियत करने वाले 4 भेड़ियों में एक भेड़िया लगभग 73 साल का था, और वो बूढ़ा दरिंदा कोई और नहीं, उसके पड़ोस में रहने वाला था। पीड़िता के पिता ने कुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराए महीना बीत गया, लेकिन आज तक हैवानों की गिरफ्तारी नहीं हुई। दरअसल ये मामला है बीती 11 जुलाई का, जब नाबालिग लड़की को उसका दोस्त चाय पिलाने बाजार ले गया, जहां उसे चाय में नशे की दवा मिलाकर पिला दी, और जब उसे होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में था। उसके सामने उसके दोस्त समेत 4 हैवान थे। एक हैवान तो लगभग 73 साल का था। सबने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया, और वो भी एक दिन नहीं, लगातार 15 दिन तक। उसके बाद 26 जुलाई को उसे आज़ाद कर दिया गया। बेटी किसी तरह अपने घर पहुंची और अपने पिता को आप बीती सुनाई। पिता बेटी को लेकर थाने पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। उल्टा पीड़िता के पिता पर ही आरोपियों के दबाव में बकरी चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़िता न्याय के लिए भटकती रही, और भटकते भटकते 1 महीने से ऊपर बीत गया। वो बड़े बड़े नेताओं के यहाँ गई, बड़े अधिकारियों की चौखट पर गई, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। मामला जब आईजी प्रयागराज के पास पहुंचा तो आक्षी ने पीड़िता के दर्द को सुना और एसपी प्रतापगढ़ को सख्त लहजे में पीड़िता को न्याय दिलाने का आदेश दिया। थाना कुंडा क्षेत्र में एक प्रार्थना पत्र जो पीड़िता है उसके पिता द्वारा दिया गया, और उस प्रार्थना पत्र के आधार पर समुचित धाराओं में थाना कुंडा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है, और उसकी विवेचना की जा रही है। उसमें मेडिकल कराया जा रहा है। जो भी विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आईजी के आदेश के बाद पुलिस जागी और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कर सबको ढूंढ रही है। पुलिस का कहना है कि जल्दी वो मामले की तह तक पहुंचेगी और आरोपी को सजा मिलेगी। अब जो भी रहा हो वो तो ठीक है, लेकिन सोचिए योगी सरकार में एक मासूम के साथ इतनी बड़ी हैवानियत होती है और पुलिस उसे न्याय दिलाने की जगह महीनों टहलाती रहती है। ऐसे में यूपी पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।